नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर कहां से? झाबुआ से बड़ी खबर है। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से नाला उफान पर आ गया और उफनता नाला पार करते समय कार बह गई। कार में सवार 2 लोग बह गए। कार में सवार 4 लोग बताए जाते हैं, 2 लोग बह गए। कार को बाहर निकाल लिया गया और इसके बाद एक शख्स का शव मिला है, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। तलाश की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के ये लोग रहने वाले थे और कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के भगोर का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं झाबुआ से, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया। उफनता नाला पार करने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान कार बह गई और कार में सवार 2 लोग बह गए। 4 लोग सवार थे, 2 तो बच गए, लेकिन 2 लोग बह गए। कार को बाहर निकाला गया है। एक शख्स का शव मिला है। एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के ये रहने वाले बताए जाते हैं। कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के भगोर का ये मामला और मौके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कार को तो निकाल लिया गया। कार के शीशे आप देख सकते हैं, पीछे वाला जो दरवाजा है उसके शीशे भी फूट गए और ये कार भी बह गई थी। 2 लोग तो बच गए हैं। एक व्यक्ति का शव मिला है, एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है और कार को निकाल लिया गया है। ये दुर्घटना इसीलिए पेश आई क्योंकि नाला पूरे उफान पर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार सवार थे उनको लग रहा था कि उस कार को निकाल लेंगे और इसी में दुर्घटना हो गई और इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। उसकी तलाश की जा रही है। 4 लोग थे सवार और ये सब उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। एक शख्स का शव मिल गया है, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। झाबुआ के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भगोर पड़ता है और यहां पर यह दुर्घटना पेश आई है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि कैसे ये कार जो है ये नाले में बह गई थी और उसके बाद इसे रस्सी के सहारे कुछ लोगों के द्वारा निकाला गया है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है, जबकि एक व्यक्ति का शव मिल गया है। कुल 4 लोग सवार थे और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कानपुर के रहने वाले बताए जाते हैं, जो कि झाबुआ गए थे किसी काम से और इसी दौरान जो नाला पड़ता है इसको पार करने की कोशिश की जा रही थी। नाला अपने पूरे उफान पर था। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे लापरवाही ही कही जाएगी कि नदी नाले उफान पर होने के बावजूद, रपटे पर से पानी निकल रहा है, उसके बावजूद अगर आप उसे पार करने की कोशिश करते हैं तो हादसा हो सकता है। और हुआ यहां पर यही कि हादसा पेश आया। कार में सवार 4 लोग, जिनमें 2 लोग बह गए थे। एक व्यक्ति जो है उसका शव मिल गया, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। 2 लोग सकुशल बताए जा रहे हैं। कार भी बह गई थी। कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति जो लापता है उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब संभवतः शायद उनकी बॉडी जो है या पानी के तेज बहाव में वो व्यक्ति कहीं और ना निकल गया हो, इसलिए जाहिर तौर पर उस शख्स की तलाश लगातार की जा रही है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ झाबुआ से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं ये कैसे हादसा हुआ। वीरेंद्र, नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है और सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन शायद सावधानी नहीं रखी गई, नतीजा हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक लापता। देखिए बिल्कुल पुनीत, ये जिस तरह से लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है, उन्हें सलाह दी जाती है, सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, उसके बावजूद लोग लापरवाही करते हैं और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जब ये लोग नाला पार करने वाले हैं, तब वहाँ के जो मौजूद लोग थे, आसपास के गांव वाले, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की और कार बह गई। इस कार में 4 लोग सवार थे, 2 बच के बाहर निकल गए और 2 इस कार के साथ में बह गए, जिसमें से आज सुबह एक शव को जब पानी उतरा तब निकाल लिया गया और कार को भी बाहर निकाला गया है। पुनीत, एक बड़ी जानकारी आपको यह दे दूं कि जिस तरह का बारिश का कहर झाबुआ जिले में रहा पिछले 2 दिनों में, तो अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान जा चुकी है। आपको याद होगा कि कल जो थाला के पास में तालाब फूटने से पूरा परिवार बह गया था। एक ही परिवार के 7 लोग थे और एक महिला भी उस हादसे में बह गई थी। तो उन 8 लोगों में से 4 लोगों के शव प्रशासन को बरामद हो चुके हैं, मिल चुके हैं और 4 लोगों की तलाश अब भी जारी है। इसी तरह का एक हादसा पेटलावत के तारखड़ी गाँव में हुआ था, जहाँ पर नाले के पास में ही एक महिला का पैर फिसलने से उस नाले में गिर गई और उसके बाद में कम से कम 500 मीटर दूरी जाकर उसकी शव मिला था। उसके बाद में उसकी मौत हो गई।
तो इस तरह के लगातार जो हादसे हैं, लापरवाही का नतीजा सामने आ रहे हैं। लोग उफनते नालों को पार कर रहे हैं, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और बारिश के चलते अलग अलग हादसों में अब झाबुआ जिले में अब तक 6 मौत हो चुकी है। जी बोलिए। एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के ये लोग रहने वाले थे। इस कार हादसे की अगर बात की जाए और जानकारी न होने के बावजूद इस नाले को पार किया जा रहा था, लोगों के द्वारा समझाइश दी जा रही थी। यहाँ पर क्या पुलिस जवानों की तैनाती है क्या? क्योंकि ऐसी जगह पर हादसे हो जाते हैं, तो क्या इस हादसे के बाद कोई सबक लिया गया है? देखिए, ये जो हादसा हुआ ये देर रात का बताया जा रहा है। लेकिन अब जो ये पुलिस प्रशासन जो पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी, उसके बाद ये व्यवस्था की गई, जितनी भी जगह पर इस तरह के उफनते नाले हैं सब जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को रोका जा रहा है। हर जहाँ पर भी इस तरह के छोटे मोटे जो नाले हैं जो उफन रहे हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग करके वहाँ पर एक पुलिस जवान तैनात किया गया है। जी बोलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीरेंद्र जानकारी दे रहे थे कि 4 लोग दूसरे राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानपुर जा रहे थे, कानपुर से आ रहे थे और झाबुआ की तरफ जा रहे थे। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुके नहीं और हादसे के शिकार हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, नशे में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। नटनागरा तालाब को पार ये करने लगा, लोगों के समझाने के बावजूद माना नहीं और तालाब का पार करते समय ये युवक बहने लगा। पेड़ को पकड़कर इसने अपनी जान बचा ली। तो जिसकी बात हम कर रहे थे, झाबुआ से जो खबर आई, कुछ इसी तरह की खबर जो है ये धार से भी आई। युवक नशे में था और अपनी जान को जोखिम में डाला। लोगों ने समझाया, माना नहीं। जान तो बच गई लेकिन जा भी सकती थी। नवीन हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जानकारी दें इस पर। नवीन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धार के नटनागरा तालाब की है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है क्षेत्र में बारिश हो रही थी और इसी के चलते जो है नदी नाले और तालाब जो है सभी उफान पर हैं। नटनागरा तालाब में जो है बहुत ज्यादा पानी आने के कारण जो है इस पे वेस्ट वेयर जो है इसका बह निकला और इसी को पार करते समय युवक जो है इसमें बह निकला। ये तो गनीमत रही कि युवक ने पेड़ की डालियां पकड़कर अपनी जान बचा ली, वरना ये युवक जो है बह भी सकता था और अपनी इसकी जान भी जा सकती थी। और ये पूरा मामला जो है इस प्रकार से सामने आया है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि युवक जो था वो शराबी युवक था, उसने शराब भी पी रखी थी और इसी के चलते जो है वो वेस्ट वेयर जो उसने तालाब की पार करने की कोशिश की। हालांकि इसमें अच्छी बात यह रही कि युवक की जान बच गई और सभी ने राहत की सांस ली। जी, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो युवक की जान बच गई। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस की आक्रोश रैली की थीम सॉन्ग को उन्होंने पाकिस्तान से चोरी करने का आरोप लगा दिया है और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के चुनाव की थीम सॉन्ग को चुराने का आरोप लगाया है। यह कहा है कि कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चोरी किया है। जैसे कांग्रेस का थीम सॉन्ग चलो चलो है, वैसे ही कांग्रेस चलती बनेगी। का पोस्टर पर नहीं होने से वो ऐसे भी बदला ले सकता है। आप देखो, इसमें 2 विषय आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है। वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस। ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ा हमला बोल रहे हैं कांग्रेस पर और कह रहे हैं कि जो आक्रोश रैली कांग्रेस की है, इसका थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चोरी किया गया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। शैलेंद्र, बीजेपी आईटी सेल बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कह सकते हैं,
तुरंत पकड़ लिया कि कहां से कहां कौन सा गाना लिया गया है, कांग्रेस निशाने पर आ गई है। कांग्रेस की तरफ से जवाब आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो इमरान खान के प्रचार के समय का जो थीम सॉन्ग जारी हुआ है, तो अब इसमें रोचक ये है कि ये केवल पहले भाजपा ने एक ये थीम सॉन्ग कांग्रेस के जारी होने के बाद हमला बोला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने उसको ट्वीट किया उस पाकिस्तान के गाने को, और इसके बाद इस थीम सॉन्ग को दिखाया जो कांग्रेस ने जारी किया। तो जो ये चलो चलो सॉन्ग है, पहले भाजपा ने हमला बोला, लेकिन इसमें अब रोचक ये है कि वैसा ही एक अब कांग्रेस ने जारी किया है वीडियो, कांग्रेस के नेता पीयूष बबेले ने जारी किया है। के मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा की हरियाणा सरकार हो, राजस्थान में जो भाजपा अपना चुनाव प्रचार कर रही उसमें भी चलो चलो थीम सॉन्ग है। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस अब बोल रही कि ये पाकिस्तान से भाजपा वालों ने चुराया है, और भाजपा आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस वालों ने चुराया है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है, और जो चलो चलो थीम सॉन्ग है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जहां भाजपा के लोग इसे पाकिस्तान का गाना चुराकर, थीम सॉन्ग चुराकर उस मानसिकता का कांग्रेस को बता रहे थे, कांग्रेस भी वैसी ही हमलावर है। कांग्रेस लगातार घेर रही है कि देखिए भाजपा की भी पाकिस्तान परस्ती सामने आ रही है। तो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं अब इस थीम सॉन्ग को लेकर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर से खबर है जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस में कोई भी एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जितनी पार्टियां हैं उससे दोगुने नेता हैं। इनके नेताओं का एक दूसरे के राज्य में कोई वजूद भी नहीं। वहीं फडणवीस ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन है, सनातन के खिलाफ बोलना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी, वहां एक भी गारंटी वो पूरी कर पाए क्या? एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए। ये तो केवल झूठ बोलते, चुनावी वादे करते, वोट लेने की राजनीति करते, लेकिन बाद में वादे भूल जाते हैं। ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव किया है, और ये बदलाव दिखाई पड़ता है। देश आगे बढ़ रहा है, ये लोग देख रहे हैं, और भारत की जनता ये मोदी जी के साथ में है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आदिवासी जैविक खेती योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं और मामले की जांच की मांग कर डाली है। इसके साथ ही सरकार पर आरोपियों को बचाने के भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं इस पत्र के जरिए। और चलिए अब बात करेंगे कमलनाथ की, जिन्होंने ट्वीट कर सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर निशाना साधा है और लिखा है कि छीन लिए हैं जिन्होंने छप्पर क्या भरोसा जन का उन पर। सरकार अपने शासनकाल के अंतिम 3 महीने में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना लाकर जनता को छलना चाहती है। और खबर इंदौर से, जहां पर 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होने वाला, लेकिन इस मैच पर संकट है। इस दिन बारिश के आसार बन रहे हैं और इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मैच खेला जाना है, लेकिन शहर में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते मैदान को सूखा रखने के लिए एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 24 तारीख को इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच होना है और फिलहाल इंदौर में बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं होलकर स्टेडियम की, जहां पर ग्राउंड को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच से ढक दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश चल रही है और मैच होने में लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है। मैदान सूखा रहे उसके लिए इसे बाकायदा पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच सीरीज होना है। दूसरा मैच जो है सीरीज का वो इंदौर के होलकर स्टेडियम खेला जाएगा। 22 तारीख को जो पहला मैच है वो मोहाली में है, दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम है और तीसरा मैच यानी आखिरी मैच जो है 27 तारीख को गुजरात के राजकोट में खेला जाना है।
तो फिलहाल इंदौर के होलकर स्टेडियम से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात को देखते हुए मैदान को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो मैदान को सुखाने के लिए होलकर स्टेडियम के पास में 2 आधुनिक मशीनें हैं, जिससे बहुत कम समय में ग्राउंड को सुखाया जा सकता है। लेकिन मैच होने में भी लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है और मैदान को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है कि मैदान को सूखा रखा जाए। हालांकि अगर बारिश बंद होती है तो 3 दिन की जो कड़ी धूप है उसमें पूरी तरीके से यह मैदान सूख जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश हो रही बारिश से क्रिकेट जो प्रशंसक हैं कहीं ना कहीं उन्हें निराशा भी नजर आ रही है कि शायद क्या उस वक्त मैच हो पाएगा या पानी ही गिरेगा, ये आने वाला समय रहेगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तेज बारिश की संभावना भी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ नितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और चलिए राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। खुशखबरी है भोपाल के लिए, क्योंकि जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है और इसके लिए 3 मेट्रो कोच भोपाल पहुंच भी चुके हैं। 6 महीने तक का मॉनिटरिंग की जानी है और फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल अप्रैल और मई के महीने में आम लोगों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। तो भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलने वाली, इंतजार किया जा रहा था। दरअसल मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में भी मेट्रो के कोचेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और वहां एक ट्रायल रन जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो भोपाल वालों को भी जाहिर तौर पर इंतजार होगा, क्योंकि इंदौर और भोपाल दोनों जगह मेट्रो शुरू करने की योजना एक साथ ही कही गई थी, बात कही गई थी। और अब भोपाल वालों के लिए भी खुशखबरी है और ये कहा जा रहा है कि 3 मेट्रो कोच जो पहुंचे हैं अब वो अगले साल तक, 6 महीने का वक्त लगेगा, 6 महीने तक सब कुछ ओके रहा तो मेट्रो में सफर कर पाएंगे भोपाल के लोग। जल्द ही भोपाल वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो 3 कोच हैं जो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और सुभाष नगर जो मेट्रो का डिपो है उसमें उनको रखा गया है। जो यहाँ पहुंचे थे उनको तीनों को अब अनलोड किया जा रहा है। आप देखिए पहली तस्वीर जो है वो मेट्रो की हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी ऑरेंज लाइन जो है वो शुरू की जाएगी और जिस तरीके से रेलवे के अधिकारियों का ये कहना है कि पहली जो ट्रायल रन है वो सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक किया जाएगा और अभी फिलहाल ऑरेंज ट्रेन जो है वो ट्रेन चलेगी। उसके बाद ब्लू लाइन का जब काम पूरा होगा तो फिर एक जो दूसरा ट्रैक भी शुरू किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा अभी। उसके बाद इसका ट्रायल रन होगा। इस महीने के आखिरी सप्ताह तक ट्रायल की बात कही जा रही है। उसके बाद लगभग 6 महीने तक मॉनिटरिंग जो है वो ट्रैक की जाएगी, सिग्नल्स की जाएगी, तमाम जो मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद इसको ट्रैक पर उतारा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो मेट्रो को जो सौगात मध्य प्रदेश वासियों को, खासकर राजधानी भोपाल वासियों को जो मिलने वाली है उसकी शुरुआत आज हो गई है। लेकिन अभी इसमें सफर करने के लिए आपको लगभग 6 महीने तक का इंतजार और करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।